हेलो दोस्तों। HSSC 24 ग्रुप बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट खंडपीठ ने सुनाया ये फैसला। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, 2019 के अंदर एक अधिसूचना जारी हुई थी जिसके अंदर 10 नंबर अलग से देने का प्रावधान था, जो कि माननीय न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी बताते हुए, असंवैधानिक बताते हुए उसको रद्द कर दिया। और उसके बाद जितनी भी भर्तियां थी वो लगातार कोर्टों में फंसी हुई थी। वो नीरज वाला केस देख लीजिए, 24 ग्रुप वाला केस देख लीजिए, वह अन्य 2019 से 2022 का जो जजमेंट आया था जिसके अंदर माननीय न्यायालय ने बोल दिया था, भाई जिस भी भर्तियों में 2019 से और 22 तक जितनी भी भर्तियों में जो 10 मार्क्स नॉन जॉब और एक्सपीस वाई लगे हुए हैं उन सभी को हटाओ, वो गैर कानूनी है और वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। उसके बाद ही लगातार सभी भर्तियों पर उसका इफेक्ट होना तय था, लेकिन उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया अभी तक। मैं आपको दिखाने वाला हूं HSSC कोर्ट न्यू ऑर्डर ब्रेकिंग, HSC 24 ग्रुप बड़ा धमाका, नॉन जॉब मार्क्स रिवाइज रिजल्ट और हाई कोर्ट खंडपीठ ने सुनाया ये फैसला। आज है 28 मार्च 2026 और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं थोड़ा यहीं से आपको दिखाने वाला हूं डायरेक्टली ही मैटर क्या है। यहां से डायरेक्टली क्या बोला गया है, वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं या ऐसे ही है, सब मैटर में दिखाने वाला हूं। यहां पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के 24 ग्रुप के पदों के लिए चयनित 10,450 उम्मीदवारों को बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने चयन को सही करार दिया। सामाजिक आर्थिक मानदंड के बगैर हुआ था चयन। हाई कोर्ट ने 31 मई 2024 के डिवीजन के फैसले को किया संशोधन, फैसले में बताई कमियां। अब मैटर क्या है यहां से देख लेते हैं। यहां डायरेक्टली दैनिक सवेरा ने लगातार उठाया था यह मामला। भोपाल सिंह खदरी के चेयरमैनशिप में जारी हुआ था यह रिजल्ट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फरवरी मार्च 2024 में ग्रुप सी के 24 ग्रुप पदों पर लगभग 10,450 उम्मीदवारों का चयन किया था। ये उम्मीदवार नियुक्ति पाने के बाद नौकरी कर रहे थे, मगर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद इनकी नियुक्तियां रद्द हो गई थी। इन उम्मीदवारों में से कुछ ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा, जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 27 मार्च 2026 को इन उम्मीदवारों के चयन को सही करार देते हुए सुनाया फैसला। खंडपीठ ने 31 मई 2024 को डिवीजन बेंच के फैसले में कुछ कमियां बताते हुए संशोधित किया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले यह चयन सूची जारी हुई थी। तब भोपाल सिंह खदरी आयोग के चेयरमैन थे। आयोग ने दो सूचियां बनाई थी। एक सूची बनाई थी जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल थे, दूसरी सूची थी जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं थे। ग्रुप सी के पदों के चयन सूची जारी की गई थी, उसमें नियुक्तियां दे दी थी। उनके चयन को बचाव या बचाए रखने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि उम्मीदवारों के चयन नियुक्ति को तभी बचाया जा सकता है जब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर परिणाम के आधार पर हो। प्रतिवादीगण हरियाणा कर्मचारी चयनों की तरफ से एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल ने यहां सुनवाई के दौरान कहा कि इन चयनित उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं दिए गए। इस पर प्रतिवादी गणों ने सवाल उठाया था कि इस खंडपीठ ने निर्देश दिया कि हरियाणा कर्मचारी चयनों के संबंध में शपथ पत्र दायर करें जिसमें सीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्त अंक, रोल नंबर, नाम और हर ग्रुप कैटेगरी में कट ऑफ बताया गया हो, जिसके आधार पर नियुक्ति की गई हो। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने गत 14 नवंबर को सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। अब मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर तय की गई है। आयोग का दावा है कि उसमें दो सूचियां बनाई गई थी, उसमें एक में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक थे, दूसरी सूची में नहीं थे। दोनों सूचियों में जो उम्मीदवार कॉमन थे उन्हें 10,450 उम्मीदवारों को यह चयन किया गया था। एडवोकेट रविंद्र सिंह टूल ने बताया कि सुनवाई के दौरान यह साबित हो गया था कि उम्मीदवारों का चयन हुआ था उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं थे। दैनिक सवेरा ने भी लगातार इस खबर की प्रमुखता से प्रकाशित किया था। यहाँ एडवोकेट रविंद्र सिंह टूल ने यह दी थी दलील। एडवोकेट जो रविंद्र ने खंडपीठ के सामने दलील दी थी कि आयोग ने मेरिट के आधार पर दो सूचियां बनाई थी जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल थे और एक में
अंक शामिल नहीं थे। दोनों सूचियों में जो कॉमन उम्मीदवार थे उनका चयन हुआ था। इसलिए प्रतिवादी आयोग का कहना है कि 24 ग्रुप के क्लस्टर में चुने नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक नहीं लिए और उनका सामाजिक सामाजिक आर्थिक मानदंड से अलग उनकी मेरिट के आधार पर हुआ है। एचएससी ने शपथ पत्र में भी फैसले का आधार बने। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से एक बार खंडपीठ ने शपथ पत्र दायर करने की निर्देश दिए। हर बार आयोग ने तथ्यों के साथ शपथ पत्र दायर किए। उनमें उम्मीदवारों का नाम, पंजीकरण संख्या, कैटेगरी, सीट में प्राप्त अंक, सामाजिक आर्थिक मानदंड, अंक भी मिले या नहीं, पदों की संख्या, शॉर्टलिस्ट करने के लिए पदों की संख्या 4 या 5 गुना से कम होना, अन्य जानकारी शामिल थी। एडवोकेट रविंद्र सिंह ने चौहान ने जो भी जोरदार कार्रवाई की। पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले उम्मीदवार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी जोरदार पैरवी की। यहां गोपाल सिंह खत्री ने उन सभी को शुभकामनाएं दी। कहीं ना कहीं अब आप देख लीजिए 2019 से 2022 2019 से 2022 तक की जो भर्तियों का जो रिवाइज रिजल्ट होना था उस पर भी कहीं ना कहीं एचएसएससी रोक लगाए हुए है और रोड़ा बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि देखने में आया है, माननीय न्यायालय द्वारा डबल बेंच ने जब कोई ऑर्डर जारी कर दिया है, भाई आप ये जो नंबर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये असंवैधानिक है, इन सभी को दोबारा से रिवाइज रिजल्ट जारी करो। 2019 से 2022 तक के जितनी भी भर्तियां थी उन सभी का रिवाइज रिजल्ट जारी करो। कहीं ना कहीं इसको लंबा खींचा जा रहा है। अब उन हाई कोर्ट के न्यायालय के जो जज थे दोनों, आई मेहता और वो दूसरे, उन सभी की भी अब एक की रिटायरमेंट ही हो चुकी है, एक की बदली हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन देखते हैं दोस्तों उसको कितना लंबा खींचा जाता है। कहीं ना कहीं उन बेरोजगारों का क्या कसूर है जो योग्य होने के बावजूद भी आज भी 3 साल 4 साल 5 साल से लगातार धक्के खाने को मजबूर है। कोर्टों के, गड़ियों के, एचएससी के, कहीं भी अभी तक उनकी सुनवाई नहीं देखने को मिल रही। उम्मीद रखते हैं एचएससी के चेयरमैन से, श्री जो हिम्मत सिंह है, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए और कहीं ना कहीं कानून से जुड़े हुए हैं, वो इसको रिवाइज रिजल्ट बहुत जल्द कर सकते हैं। लेकिन करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग मैटर है, हम अपना अनुमान दे रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।